जी अस्सलाम वालेकुम। अनिका आवाज आ रही है मेरी बेटे? जी मैम अब आई है। आप कैसी हैं? शुक्र, बिल्कुल खैरियत। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? मैम अच्छी गुजर की, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। अभी स्टूडेंट्स नहीं आए, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके मैम। मैम नेट का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, कभी आवाज़ आती है और बिल्कुल ही। अब तो पता नहीं, आप शायद बोल रही थी लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आई थी, अब आई है। मैं बस बोली अभी थी जब मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बच्चों से पहले तो बोले नहीं। कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। आज का हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में वैसे हमारी असेसमेंट है इंशाल्लाह, होपफुली। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अमजद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैम आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हो रही है पेपर की तैयारी? माशाल्लाह तैयारी हो रही है, अब ठीक हो रही है माशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा पेपर। वेट कर रहे हैं 2 मिनट या पढ़ना स्टार्ट करें? मैम वेट कर लेते हैं। वेट थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि सबको पता भी आ हाँ, सब तो आ जाएं, फिर पेपर को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। पेपर भी डिस्कस हो जाएगा थोड़ा हमारा। और चलें, 1 मिनट 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई 2 स्टूडेंट आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी वालेकुम सलाम। जी मैम बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। माशाल्लाह। अच्छा बच्चों, अब एक बात केयरफुली सुनने। आप लोगों का नेक्स्ट संडे को टेस्ट है। अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें, फिर जब आपको कोई बात करनी होगी फिर ऑन कर लीजिएगा प्लीज। अस्मा बेटे, आप भी अपना अब माइक्रोफोन ऑफ कर लें। कैसे करते हैं? आपके बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं। मैम पता नहीं चल रहा कैसे करना है। ये देखिए, सबसे फर्स्ट पे जो माइक्रोफोन की होती है ना, जो साइन, हाँ चले हो गए। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट संडे आप लोगों का टेस्ट है, मिड टर्म असेसमेंट आप लोगों की। आपके जो 7 लेक्चर्स हैं वो 7 के ही पूरे वो आपके मिड टर्म में इंक्लूड होंगे। उसके बाद पेपर आपका जाहिर है ऑनलाइन होगा। अभी कल मीटिंग है, कल की मीटिंग में जो भी फाइनल डिसीजन आएगा वो हमें बता देंगे एग्जाम्स के लिहाज से। तो होपफुली कि आप लोगों का भी जो है वो ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। ऑनलाइन हुआ तो आप लोगों का पेपर जो है वो एप्लीकेशन टाइप का होगा, सीधा सीधा नहीं होगा कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड व्हाट इज राइट द पॉइंट 14 पॉइंट्स। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों का जो पेपर होगा वो एप्लीकेशन लेवल का होगा, ठीक है। आप लोगों ने लेक्चर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता है लेक्चर पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, आप इसको इजीली अपने कॉन्सेप्ट्स में लिख सकेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोशिश करनी है कि उसको जो भी आपका ये लेक्चर है इसी में से ही होगा, कोई आउट ऑफ कोर्स जो कोर्स तो नहीं होगा बिल्कुल भी। यही जो लेक्चर्स हैं इन्हीं में से होगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अगर एप्लीकेशन टाइप का पेपर है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको ये ज़रा अच्छे से समझ इस चीज़ की होनी चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की लेक्चर्स 7 लेक्चर्स हैं, आप उसको पढ़ें समझें। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करती हूँ, ठीक है बच्चों। आपके प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेपर से लेके आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैम। मैंने कहा पेपर को लेके अगर आपके माइंड में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम मैं अभी असल में चूंकि कुछ दिनों से जो ना बिल्कुल ऑफ का हूँ और राब्ता में नहीं रह सका, इस वजह से सॉरी। वॉइस नहीं आ रही बेटे आपकी। जी आप बोले। मैं गुजारिश कर रहा था कि इंशाल्लाह मैं ये कंटेंट जो आपने सब शेयर किया है कुछ, इसको देखने के बाद जो भी इश्यूज होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। हाँ जी, तो आपने पढ़ लेना सारे लेक्चर्स को, अगर अच्छे से केयरफुली रीड कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ जी सकते हैं एनी टाइम। जी मैम, बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा लेक्चर है 7th लेक्चर है बेसिकली। 6 लेक्चर तो हमने कर लिए हैं, ये आज का 7 लेक्चर है। लर्निंग। लर्निंग क्या है? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सारे ही। आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी होगी, आपने एजुकेशन भी उससे पहले पढ़ी होगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं इसमें। कि जो लर्निंग है बेसिकली लर्निंग क्या है?
कोई बच्चा जो एक्सप्लेन करना चाहे लर्निंग क्या है? मैम मेरे आदे के मुताबिक लर्निंग जो है दरअसल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस या स्टेट ऑफ इग्नोरेंस से किसी चीज के इल्म में आ जाने के दरमियान की जो तब्दीली है, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग फेमिलियर विद समथिंग, इसके दरमियान का जो सफर है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। यस, देखिए एजुकेशन और लर्निंग, एजुकेशन भी ह्यूमन बिहेवियर्स में चेंज लेके आती है, लर्निंग भी ह्यूमन बिहेवियर्स में चेंज लेके आती है। सो सही। एजुकेशन और लर्निंग की डेफिनेशन में क्या फर्क है? वो भी ह्यूमन बिहेवियर्स में चेंज लेके आती है ना। एजुकेशन आप किस लिए हासिल करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं? टू ब्रिंग द चेंज आपकी ह्यूमन बिहेवियर्स में, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इसके जो थे वो आप उसके डिफरेंट वेज में आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली जो लर्निंग है, लर्निंग आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज लेके आती है, दैट इज अ लर्निंग। देखिए लर्निंग जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस है। आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट, आपकी किसी स्टेज पे जाके रुक जाएगी। आपकी एजुकेशन, आपकी जितनी भी 16 इयर्स 18 इयर्स आपको एजुकेशन कंप्लीट करके आप उसको स्टॉप कर देंगे। बट जो आपका लर्निंग प्रोसेस है, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये हमें एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जो आप बेटे अपना माइक्रोफोन जिसका भी आना है वो ऑफ कर दें ताकि वो थोड़ी सी शोर हो रहा है, सब बच्चों को उसमें मसला ना हो। राशिदा अब्दुल्ला बेटे अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे, शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। बेसिकली जो लर्निंग है, लर्निंग ब्रिंग्स अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कहीं भी किसी भी जगह से जो आपका एक्सपीरियंस से कोई भी आपके बिहेवियर में चेंज आना, किसी भी आप अपने लर्निंग एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। आप बहुत सारे आप आसपास की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, अपने इन्वायरमेंट से, अपने घर से, स्कूल से, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने फ्रेंड्स की कंपनी से, अपने जितने भी आप कहीं इवेंट्स पे जाते हैं, कहीं कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा होता है। कभी ना कभी किसी एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखते हैं, कभी कुछ सीखते हैं। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। लेकिन ये कहते हैं कि लर्निंग जो है ना, आप इससे सिंपल से एक डेफिनेशन है, लर्निंग ब्रिंग्स अ परमानेंटली रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर्स। ये एक परमानेंट ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लाती है किसी भी उस एक्सपीरियंस के रिजल्ट से। ऑल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इज अ लर्न्ड बिहेवियर। If we want to predict and explain behavior, we must understand how people are. कहते हैं जब भी हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं कि हम बिहेवियर को, एटीट्यूड को कैसे एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले हमें लोगों की जो लर्निंग लेवल है उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि हाउ पीपल लर्न, हाउ पीपल अंडरस्टैंड, उनकी लर्निंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है। लर्निंग इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर। डेफिनेटली इसमें जो लर्निंग होगी तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली, आपका बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज आएगा। इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस विच अकर्स ऑल द टाइम। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है बेसिकली, जो एनी टाइम, ऑल द टाइम, जिंदगी के किसी भी स्टेज में आप अभी बाय बर्थ से लेके आप देखें, आप जो आपने पियाजे की थ्योरीज पढ़ी होंगी जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस, 4 स्टेजेस बताई हुई हैं कि हमेशा जो है ना ग्रोथ 18, 20, 17, 18 इयर्स में जाके जो ग्रोथ का लेवल है रुक जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ह्यूमंस को होती रहती है। देखिए लेकिन जो लर्निंग है वो जिंदगी की किसी भी स्टेज में टिल डेथ इंसान जो है ना वो कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे इन्वायरमेंट्स, ऐसे वाकयात, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिससे वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है। लर्निंग चेंज एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स टू लार्ज एक्सटेंट एंड
Individual reacts to any situation or respond to interactions in a particular fashion. कहता है किसी भी चीज के बारे में अगर आप सीखते हैं किसी आप अपने किसी एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, किसी फैशन से, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो ये बेसिकली तो आपकी जो लर्निंग की कॉज होती है उसी की बेस पे आप लर्न करते हैं. Theoretical approach to learning incorporate behaviorist, cognitivist, and newly emerged social learning theories. ये basically three major theories आपको social learning की theories हैं, जिसको अभी हम इंशाल्लाह इसमें next इसको explain करते हैं. आप इसकी कोई सी भी इसकी आप लर्निंग की कोई भी डेफिनेशन याद कर लें, एनी कोई भी आप नेट से ले लें या कोई भी आप जो आपको इजी लगे आप कोई भी उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं. लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच बिहेवियर इज ऑर्गेनाइज्ड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग. कहते जो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो लर्निंग से जो ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आना, अब वो आप डिफरेंट जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं या ट्रेनिंग होती हैं या आपकी लर्निंग स्टेजेस होती हैं, आप डिफरेंट वेज में उसको लर्न करते हैं. इसकी बेसिकली जो थ्री मेजर थ्योरीज हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये थ्री मेजर हैं. इसको हम अभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि लर्निंग इज अ चेंज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. कि लर्निंग क्या है, ये बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, बिहेवियर में चेंज लेके आती है. द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड एटीट्यूड. There are three main positive perspectives of learning theories हैं, behaviorism, cognitivism and constructivism. सबसे पहले behaviorism theory क्या है? प्रोपोनेंट जॉन बी वर्टसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, हेल. इसमें जो पेवलव थ्योरी है, अभी आप जब देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो बेसिक इसमें आपने ये बहुत दफा थ्योरीज पढ़ी हुई है कि पेवलव थ्योरी क्या है, थॉर्नडाइक थ्योरी क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या है. Learning viewed as a positive, learning is a mechanical process of associating the stimulus with response, also known as constructivism theory as black box theory. Individual learn to behave through conditioning. अभी जो कंडीशनिंग थ्योरीज है आपने पढ़ी होंगी, क्लासिकल विदाउट रीइंफोर्समेंट, ऑपरेंट विद रीइंफोर्समेंट. क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है एक, और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है. इसमें विदाउट रीइंफोर्समेंट है और एक जो है वो विद रीइंफोर्समेंट है. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, पेवलव ने ये बेसिकली थ्योरी दी थी आप लोगों को. अक्सर जब आप कोई भी एग्जाम एनटीएस का या कोई भी गेट का या पीपीएस का कोई भी एग्जाम देते हैं तो मोस्टली ये कंडीशनिंग जो थ्योरीज हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप लोग देखते हैं कि एमसीक्यूज इसमें बेसिकली अक्सर औकात आए होते हैं. आप लोगों के जो मैं आप लोगों को बता दूं, 3 क्वेश्चन इसमें बेसिकली होंगे. 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो आपका मिड टर्म असेसमेंट होगी. 30 मार्क्स का आपका मिड टर्म है. इसमें 3 क्वेश्चन अगर आप लोगों का अभी जो फाइनल डिसीजन है वो कल की मीटिंग में होना है, इस हिसाब देंगे. उन्होंने वाज़ेह खास में वो दिया हुआ है एक चार्ट जिसमें एग्जामिनेशन आप एमपी एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा. अगर तो आप लोगों के एग्जाम्स ऑनलाइन ही हुए, होपफुली ऑनलाइन ही है, वो मैडम सुमेरा से आप पूछ लें, आपको ज्यादा डिस्कस डिटेल के साथ वो बता देंगे. आपके जो 3 क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे. एप्लीकेशन टाइप का पेपर होगा. आपने जो पेपर की अपनी प्रिपरेशन करनी है वो इसी तरीके से करनी है जिससे
आपको पता हो कि रट्टा लगाने के साथ साथ अगर इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ किसी स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो ये जो कंडीशनिंग, जो लर्निंग मोटिवेशन, जो स्कूल थॉट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, उनको कैसे आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को इस तरीके से राइट करना है, ठीक है बच्चों। Classical conditioning is when a unconditioned stimulus and response is manipulated with the conditioned stimulus to create a conditional response. ये आप लोगों ने पहले भी बड़ी डिटेल के साथ थ्योरी पढ़ी हुई है कि उस एक में जो अनकंडीशन थ्योरी होती है, दूसरे में उसमें उसका स्टिमुलस होता है और अनकंडीशन उसका रिस्पॉन्स होता है। फिर उसका जो जो उसमें डिफरेंट जो उसकी डॉग की बुक से रिलेटेड जो उसकी कंडीशनिंग थी कि उसकी जब खाने को देखे उसकी क्या कंडीशन है, फिर जब उसका उसके रिस्पांस यानी कि उसमें बेसिकली जो डिफरेंट कंडीशन का जो उसका स्टिमुलस है उसके जो कंडीशनल रिस्पांस को बेसिकली बयान किया हुआ है कि उसके जो कंडीशंस के जो रिस्पांस है वो क्या है। इसमें द क्लासिकल कंडीशनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच अ फॉर्मली नेचुरल स्टिमुलस when paired with an unconditioned stimulus becomes a conditioned stimulus that leads to the conditioned response. Pavlov, a psychologist who won Nobel Prize, introduced a classical conditioning theory. Pavlov ने जो बेसिकली ये तो है ही एक साइकोलॉजी की टर्म्स, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, बेसिकली जो बिहेवियरिज्म, बिहेवियर, एटीट्यूड, लर्निंग, मोटिवेशन, जितनी भी लर्निंग थेरीज हैं, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी ट्रेड्स है, ये तमाम का बेसिकली जो ताल्लुक है इस आपकी ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो बेसिकली आपने शायद पढ़ी भी हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमए एजुकेशन किया होगा या और कोई जैसे कि प्रोफेशनल डिग्री में आप लोगों ने ये टर्म्स को लाजमी सुना होगा कि ये तमाम जो बेसिकली टर्म्स हैं ये साइकोलॉजी की टर्म्स हैं। तो जो पेवलोव है वो साइकोलॉजिस्ट जिसने बेसिकली जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसको एक्सप्लेन किया था। द एक्सपेरिमेंट में डॉग है, इसने बेसिकली जो डॉग पे एक एक्सपेरिमेंट किया था कि पेवलोव कैरिड आउट दिस एक्सपेरिमेंट इन इसमें 3 सीक्वेंशियल स्टेजेस में जो बेसिकली डॉग पे एक इसने बेसिकली जो 3 कंडीशंस में जो डॉग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। In stage 1, the presented need unconditional stimulus to the dog. He noticed a great deal of the stimulations, यानी कि unconditional उसका basically unconditional ही stimulus था और उसके बारे में उसका unconditional ही response था। In stage 2, the only ring up the bell, जब खाने के को वो जो उसको बेल की गई थी डॉग के लिए, तो उसमें जो उसका नेचुरल जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, द डॉग हैड नो स्टिमुलेशन, लेकिन उसके लिए कोई स्टिमुलेशन नहीं थी। In 3 stage, Pavlov has accompanied the offering of meat to the dog along with the ringing of bell. After doing the several times, Pavlov रिंग अप ओनली बेल, यानी कि फिर उसके बाद जो डिफरेंट उसकी किया गया था जिसमें उसका रिस्पॉन्स भी था, स्टिमुलस भी थी, लेकिन बेसिकली जो सबसे पहले उसका जो अनकंडीशनल जो रिस्पॉन्स था जिसको भूख से जिसकी वजह से उसके मुंह में सेवलेशंस भी थी, तो उसकी देखे उसकी जो अनकंडीशनल एक रिस्पॉन्स था। इसमें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स विद द रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसमें ज्यादातर रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव भी होती है, रीइंफोर्समेंट नेगेटिव भी होती है। जो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग में यानी कि रिवार्ड भी, बिहेवियर्स को देके रिवार्ड भी और पनिशमेंट भी दी जाती है।
बेसिकली देखिए, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तो इन एम्प्लॉयज के उनके डिफरेंट बिहेवियर्स को देख के, उनकी जो लर्निंग, अब काम को देख के कि एक बंदा जो है वो अपने काम के साथ बहुत ज्यादा कमिटेड है, तो उसको कैसे रिवार्ड देना। अगर किसी के बिहेवियर को देखे कि वो उसका इतना मतलब कि वो सीरियस जो बिहेवियर है वो अपने शो नहीं कर रहा काम में, तो उसको किस तरीके से उस काम में इन्वॉल्व करना है, कैसे पनिशमेंट देनी है। तो बेसिकली ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रीइंफोर्समेंट है, ये होती है अगर रिवार्ड से एक बंदे में और मोटिवेशन आती है। समटाइम्स एक बंदा है, उसको कह के जबान से वो समझ नहीं आती, तो फिर उसको डिफरेंट तरीके से पनिशमेंट से भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम घर में भी बच्चों को, अगर वो स्टडी में इन्वॉल्व नहीं है तो समटाइम्स हम तो कहते हैं अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अगर वो नहीं भी पढ़े होते तो हम एक दोस्त को मार भी देते हैं, तो कम से कम वो बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए। The learner need reinforcement to keep interest. Positive as well as the negative reinforcement increase the repetitions of the behavior. ये basically totally ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होती है कि कब उसको रीइंफोर्समेंट देनी है, पॉजिटिव देनी है, नेगेटिव देनी है, और कब देनी है। पनिशमेंट डिक्रीज द चांस ऑफ रेपिटेशंस। एजुकेशनल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? बिहेवियरिज्म थ्योरी की बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गुड बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग सिंबल्स, यूज ऑफ टेक्निक ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। डेफिनेटली ये हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस है। लोगों को जो अच्छी अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं उनको रिवार्ड भी मिलता है, प्रमोशंस मिलती हैं, पे में इजाफा होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर वो पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, वो उनके बेसिकली जो काम की कंडीशंस को देख के, उनके बिहेवियर को देख के, उसमें डिफरेंट रीइंफोर्समेंट्स यूज होती हैं। डेली रूटीन एंड एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती हैं। यहाँ क्लास मैनेजमेंट में हम जो बच्चों के बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, उसके लिए भी हम उसको एम्प्लॉय करते हैं। रूट लर्निंग के लिए भी हम इसको डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसको अप्लाई करते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी क्या है? बेसिकली बिहेवियरिज्म थ्योरी तो बेसिकली अब जो ह्यूमन बिहेवियर्स, उसका एटीट्यूड, उसका लर्निंग प्रोसेस, उसका रिस्पॉन्स, उसको देख के। कॉग्निटिव जो बेसिकली आपका, जिससे आपके मेंटल प्रोसेस के ये बेसिकली डील करती है। कॉग्निटिव थ्योरी का ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है। जिसमें डिफरेंट जो सॉरी मैम, डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो असल में लाइट नहीं थी, रात का मौसम बहुत खराब था, तो बैटरी बिल्कुल लो हो गई है और मोबाइल तो बिल्कुल चलने के काबिल ही नहीं रहा। तो कोई नहीं, आप बाद में वो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बेटे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। उसके अलावा कॉग्निटिव थ्योरी जो है उसका ताल्लुक बेसिकली आपके दिमाग के साथ होता है। लर्नर विewed एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सिंबल्स इन अ मीनिंगफुल मेमोरेबल वेज। कहते हैं डिफरेंट सिंबल से जो ह्यूमन माइंड के लिए मेमोरेबल वेज में भी उनकी लर्निंग होती है। इफ फोकस ऑन द इंटरनल मेंटल प्रोसेस, ये तो बेसिकली कॉग्निटिव थ्योरी जो है आपके दिमाग के साथ आपके मेंटल प्रोसेस को डील करती है। how they change and how they affect external behavior change, यानी कि जो आपके इंटरनल मेंटल प्रोसेस के साथ साथ ये आपकी जो एक्सटर्नल बिहेवियर चेंज के किस तरह इसके ऊपर इफेक्ट करती है। मेंटल प्रोसेस क्या है? बेसिकली इनपुट है सेंसिटिव, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, कैसे आप इन्वॉल्व होते हैं, कैसे सेंसिटिव मोटर से आपकी जो बेसिकली रिहर्सल कैसे होती है, उसको मेंटेन कैसे करती है, फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बन जाती है। These are the 4 level of organizations or group similarity. बेटे ये किसका माइक्रोफोन ऑन है?
सिमिलरिटी, कंटिन्यूशंस, क्लोजर्स, प्रॉक्सिमिटी, ये बेसिकली जो 4 स्टेप्स आपने बयान किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी क्या है? लर्निंग एक्विजिशन एंड द चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड मोटिवेशन। जो बेसिकली जिसमें कंपोनेंट ऑफ थ्योरी क्या है, जो लर्निंग है, डिफरेंट जो एक्विजिशन का जो बिहेवियर और जो कॉग्निटिव आप मोटिवेशन से जो आप किसी भी स्ट्रक्चर में, माइंड में, अपने मेंटल प्रोसेस में जो लर्निंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करके किस तरीके से आप चेंज लेके आते हैं। आज इसमें सबसे पहले क्या है, कंपोनेंट ऑफ थ्योरी क्या है, लाइफ स्पेस क्या है, वायलेंस क्या है, बैरियर्स क्या है, मोटिवेशन क्या है। वायलेंस मीन्स कहीं पे भी किसी किस्म की अगर कोई अननेसेसरी कंडीशंस में कोई वाकयात हो जाते हैं तो आपने उनको कैसे मीट करना है, किस तरीके से आपने उनको ओवरकम करना है, बैरियर्स को कैसे करना है। मोटिवेशन, अगर आप ड्यूरिंग वर्किंग थ्रू आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे आप लर्निंग कंडीशंस में जो डिफरेंट चीजें हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या है? जैसे ये प्याजे, इसमें बेसिकली कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है और इसमें 2 थ्योरीज को बेसिकली सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले क्या है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में जो उसकी प्याजे की थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है इसमें वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों यानी कि जो प्याजे था उसने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट में उसने पेश की थी, और जो वाइगोत्स्की है उसने आपके सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आपका प्रोसेस था उसको बेसिकली डील किया था। लर्नर व्यूड एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, constructivism views learning can be constructed through the personal experience and interaction with the environment. कंस्ट्रक्टिविज्म में बेसिकली कहते हैं कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आप किस तरीके से लर्न करते हैं और जो आपके इन्वायरमेंट से आपकी इंटरेक्शन है, जो पर्सनल व्यूज में जो मेंटल आपकी डेवलपमेंट में जो रोल था, बेसिकली इसमें 2 पार्ट बताया गया ना, कि एक पर्सन जो के कंस्ट्रक्ट विद द पर्सनल एक्सपीरियंस, और दूसरा क्या है कि इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट की यानी कि जो सोशल इंटरेक्शन आपकी, जो बेसिकली इसकी वाइगोत्स्की की एक कंप्लीट थ्योरी है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो वाइगोत्स्की की थ्योरी बेसिकली है क्या। आप उसको कभी रीड करेंगे आपको उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है बेसिकली। सबसे पहले क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एंड कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, जैसे मैं आपको पहले क्या बताया कि ये एक वाइगोत्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में, जिसमें बेसिकली उसने emphasizes how meanings and understanding grow in a social context, कि किस तरीके से जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो आपकी जो ग्रो है वो कैसे होती है, आप कैसे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, आपकी डेवलपमेंट कैसे होती है, आपकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है, आप किस तरीके से अपनी सोशल इन्वायरमेंट्स में आपके बिहेवियर के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है, आपके एटीट्यूड्स के ऊपर कैसे इफेक्ट हो, जिसमें जोन ऑफ अप्रोक्सीमेटल डेवलपमेंट। Vygotsky see the zone of proximal development as the area where the most sensitive instructions or guidance should be given। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोगों को एक सेंसिटिव वे में जो उसकी इंटरेक्शंस और जो गाइडेंस बेसिकली प्रोवाइड की जाती है, allowing the child to develop skills they will then use on their own, के डेवलपमेंट हायर मेंटल फंक्शंस, जो बेसिकली हायर मेंटल फंक्शंस मीन कि आप जब जाहिर है बाहर जाएंगे, लोगों से इंटरेक्शन होगी, आप कोई ऐसे इवेंट्स होंगे, ऐसे कंडीशन, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, तो आपके उस वक्त जो डेवलपमेंट है वो क्या होगी, किस तरीके से होगी, उसमें जो आपकी बेसिकली जो डेवलपमेंट है उसमें जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है उसका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। मीटिंग टाइम हमारा रह गया थोड़ा, अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है ये फर्स्ट हाफ में,
आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर अगला जो है हम अभी साथ ही 2-3-4 मिनट का आप वक्फा ले लें, फिर उसमें साथ ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा। बच्चे जाग रहे हैं या सारे सोए हुए हैं? यस मैम, ठीक है। यस मैम, जाग रहे हैं। ठीक है जाग रहे मैम। हैं ना, शाबाश। हाँ बस अब यस आप मैम। लोग ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आगे अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछने, कोई पेपर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर लें। मैम अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम इट्स अप टू बेटे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर उसके अगर आप पूरे कर रहे हैं तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि सोशल और जो यस मैम। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म है उसको डिफाइन करें। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और जो कॉग्निटिव यस मैम। कंस्ट्रक्टिविज्म है, आपने उन दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। और अगर आपकी एक पेज डेढ़ पेज पे नहीं पूरी हो रही है तो इनफ है। यस मैम। कोई पेज की लिमिट इसमें कोई नहीं है, बस ये पेज की इसमें लिमिट कोई नहीं है। जस्ट यस आपका मैम। जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कॉपी पेस्ट से अवॉइड करना है। और होपफुली कि आप लोगों का यस पेपर जो है मैम। वो हैंड रिटन होना है। यस मैम। पेपर आप लोगों का हैंड रिटन होगा, उसको आप पिक्चर्स बना के पीडीएफ में कन्वर्ट करके पोर्टल पे अपलोड कर दें। लेकिन पेपर आप लोगों का जो यस है ना मैम। वो इस दफा हैंड रिटन होगा होपफुली। यस मैम। अभी बाकी कल मैंने आपसे कहा है कि जो कल की मीटिंग है उसमें कोई भी अपडेट हुई तो मैं आप लोगों को ग्रुप में जरूर बता दूंगी। अगर कोई भी किसी किस्म की कोई भी उन्होंने कहा कि पेपर किस तरह लेना है, कैसे लेना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले कल आप लोगों के पेपर के हवाले से जिस हिसाब से मीटिंग रखी हुई है, मेरा नहीं जाने, वो जो भी डिटेल्स होगी हमें बता देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करेंगे। यस। और कुछ? जुबैर आप भी तो कुछ बोले, आप तो नहीं बोल रहे, क्लास में हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे मैम असल में ना पता ही, मैं अल्लाह का शुक्र, मुझे पता ही नहीं चलता, बड़े कुछ कर करा के अब जाके चला है कि बोलना कैसे है, किधर से आवाज जानी। अस्तगफिरुल्लाह, जाने दो जुबैर। आप क्लास में पहले सच्ची बात है, यकीन ज्वाइन करिए। ही नहीं की, एक दो क्लास नहीं में मैं आप आए हैं, बस हो चले। जाता हूँ, मुझे ये नहीं पता वो हैंड कैसे रेज करना है, बोलना कैसे है। ये अभी एक दोस्त के पास आया हूँ तो मैंने उसे बोला यार ये सारे बोल रहे हैं, मैंने कैसे कहाँ से बोलता है। आप मुझसे पूछ लेते हैं। हाँ तो ये पेपर कब हो रहे हैं मैम? संडे को आपका पेपर होगा इंशाल्लाह, कमिंग संडे। संडे को? हाँ जी। चले अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सैटरडे संडे जो 7 लेक्चर्स हैं वो आपके पेपर में इंक्लूड हैं। पेपर आपको लेक्चर्स मैंने साथ साथ भेज दिए हुए हैं। आप पेपर लेक्चर्स जी रेडी जी करें। एप्लीकेशन टाइप का आपका पेपर होगा, हैंड रिटन पेपर होगा। उसमें अब आप लोगों का जो वर्ड पे सब टेस्ट वाला वो नहीं होगा, आप लोगों ने हैंड रिटन पेपर कर। अभी जो बीएस के एग्जाम्स लिए वो एप्लीकेशन क्यों होगा? तो जाहिर आप घर बैठ के आपने करना है तो एप्लीकेशन ही लेंगे ना। आप मेरे सामने अगर आप करते तो मैं तो डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेती। ऐसे तो सीधे सीधे क्वेश्चन तो सही कभी होगी। भी आप देख के लिख लेंगे ना। अब आप लोगों को ये तो पता, आप लोगों का कंसेप्ट भी तो चेक करना ना कि आप लोग कुछ पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। जी जी, तो उनका सिलेबस भी तो होगा ना डेफिनेटली। सिलेबस यही जो आपके लेक्चर हैं उसी में से क्वेश्चन होंगे, कोई बाहर से थोड़ी आने। आप चले लोगों को फिर मेरे ठीक है। पास एक इसकी मुझे मेल करो। आप लोगों के पास आपके अगर ईमेल एड्रेस है व्हाट्सएप पे, वो बहुत ज्यादा जरा बुक है वो शेयर नहीं होगी। मेल में मेरे पास एक बुक है, यही
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी बुक है। अगर कोई लेना चाहता है तो वो मुझे ईमेल अपनी सेंड करे, मैं उसको मेल सेंड कर दूंगी। चलिए मैं आपको मेल कर दूंगा मैम। अगर कोई भी लेना चाहता है, आप पूरी क्लास में से किसी को भी वो बुक चाहिए, मोस्टली मेरे सारे लेक्चर उसी बुक में से हैं, अगर आप लोग वो बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको मेल कर दूँ। चलिए आप कोई भी हमें से अगर रब्ता करता है ना, मैं मेल कर दूंगा आपको, तो आप वो सेंड कर दीजिएगा ना, तो बाकी पूरी क्लास को जो है ना वो हम मैं सेंड कर दूंगा। चलो ठीक है, चले आप मुझे ईमेल एड्रेस सेंड कर दीजिए। आप हाँ, 1-2 मिनट की रेस्ट ले लें, फिर दोबारा स्टार्ट जी, करेंगे, मैं कर उसके देता बाद नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है मैम। ओके बच्चों। अल्लाह।